अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है और ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की तरफ से की जा रही है। मुझे ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई आप लोगों की तरफ से दी गई है कि अफ़सानों के रिव्यू आप दे दें। तो आज ग़ुलाम अब्बास के 10 बेहतरीन अफ़साने, उसमें से अफ़साना आनंदी, तो इसका रिव्यू मैं देने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं। अफ़साने के शुरू में बल्दिया, जो एक इंतज़ामिया होती है शहर की, उसके बड़े लोग बैठकर शहर में मौजूद मसाइल के ऊपर बहस करते हैं। लेकिन आज जो मसला बयान किया गया है उस मसले का ताल्लुक़ शहर के एक ऐसे तबके से है जैसे बाज़ार हुस्न कहा जाता है। इनके मुतालिक फ़ैसला किया जा रहा था कि इनकी वजह से हमारी सोसाइटी के ऊपर बहुत बुरा असर आ रहा है, नौजवानों पर, हमारी शरीफ बहू बेटियों पर जो गुज़रती हैं उन बाज़ारों में, जब चीज़ें लेने जाती हैं तो वहाँ से असरअंदाज होती हैं। तो हो सकता है कि इसका मुस्तक़बिल में हमारे लिए और बुरा असर हो, इनको यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए। और इस तरह वो एक बिल पास करते हैं एज़ पर रूटीन। जब भी आप चेंज की बात करते हैं सोसाइटी में, उस पर एहतजाज होता है, लेकिन हुकूमत हमेशा पावरफुल होती है हर दौर की, तो उनको भी बिलाखिर वहाँ से कुछ फासले पर एक वीरान जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। ग्रेजुअली वो वहाँ जाकर कुछ मकान तामीर कराने की फ़ैसला करती हैं और वो तवाइज़ादियाँ जब मकान बनवा लेती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ आबादी होती चली जाती है, जैसे जहाँ लोग होते हैं। ये ज़िंदगी का एक ऐसा तल्ख़ और हकीकत पसंद पहलू है जिससे आप इनकार नहीं करते। तो एक शहर के आबाद होने का मंज़र पेश किया गया, लेकिन इस मंज़र के साथ साथ एक बहुत तकलीफ़देह सबक भी है। और अगर आप इस अफ़साने में एक झलक देखें तो कराची के इलाके नेपियर सोसाइटी या नेपियर का इलाका कहलाता था, जो ली मार्केट के पास होता था। एक दौर में जब पाकिस्तान के अंदर इस्लामी दौर के 10 साल गुज़रे, उस वक़्त इन लोगों के मुतालिक भी फ़ैसला किया गया कि भाई ये ज़रा इनको जो है ना पाबंद किया जाए और इनको भी यहाँ से शिफ्ट किया जाए। वो कोशिश उन्होंने भी की थी, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि वो सारे लोग कराची से निकलकर कराची के पोश इलाकों में आ गए और आम सिविल सोसाइटी के अंदर आम शहरियों के साथ मिलजुल कर रहने लगे। अब आपको पता ही नहीं चलता था कि बराबर में रहने वाला कौन है, क्योंकि वो कराची के पोश इलाकों के अंदर ज़िंदा लोग, जैसे कब्रिस्तान में ज़िंदा लोगों का कब्रिस्तान कहते हैं जैसे पोश इलाकों को, तो ये उनमें से एक है। तो अब क्या होता है कि बराबर में क्या हो रहा है, वो क्या काम कर रहा है, वो किस तरह के मिजाज क्या है, वो किस ख़ानदान से, वास्ता ही कोई नहीं। तो इनको इस बहाने पोश इलाकों के अंदर घर मिल गए और वो आम सिविल सोसाइटी मिल गए। इसकी कहानी भी इसी अंदाज में मिलती जुलती है। और कुछ दिनों के बाद ये सारे लोग सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाते हैं और इन्हीं के अंदर कुछ सालों के बाद फिर पता चलता है कि एक और बल्दिया तामीर हो चुकी है और वो आज उसी मसले को डिस्कस कर रही है कि भाई इन तवाइफ़ज़ादियों को इस शहर से दूर किया जाए। ये 30 मिनट का अफ़साना है। तो इस अफ़साने का जो ख़ुलासा है वो ये है कि एक मौलवी साहब के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि जी कुएं के अंदर एक कुत्ता गिर गया, इसको कैसे पाक करें। उन्होंने कहा जी 40 डोंगे पानी निकाल देना तो कुआं पाक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद मौलवी साहब वहाँ से गुजरे, पानी पीने लगे कुएं से, तो देखा कुत्ते की लाश उसमें मौजूद थी और बदबू फैली हुई थी। उसने गाँव वालों को बुलाया। मौलवी साहब ने कहा कि यार मैंने तुम्हें कहा था तो तुमने कुत्ता नहीं निकाला। उसने कहा जी कि वो आपने कुत्ता निकालने को तो नहीं कहा था, आपने कहा था कि 40 डोल पानी निकाल दो।
तो हमने 40 डोल पानी निकाल दिया, लेकिन वो कुत्ता निकालने का आपने नहीं कहा था, इसलिए कुत्ता हमने निकाला नहीं। एक्चुअल में सोसाइटी में जब किसी मसले को एड्रेस किया जाता है तो उसकी रूट कॉज को ख़त्म किया जाता है। रूट कॉज अगर आप ख़त्म करेंगे तो फिर इस तरह क्या होगा कि आप उस मसले को उसकी जड़ से ख़त्म कर देते। आपने क्या किया कि उस मसले को हल करने के बजाय उसको शहर भर में फैला दिया। ये सिर्फ आनंदी का मसला नहीं है, अफसाने का, ये मसला वर्ल्ड वाइड है। ये मसला कराची, पाकिस्तान और दुनिया जहाँ में भी जहाँ जहाँ बाज़ार हुसन है वहाँ पर ये मसला है। और अब तो ये हो गया है कि वो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे फैल चुकी हैं, ऐसे मौजूद हैं कि अचानक कई शरीफ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं, क्योंकि एक दो जनरेशन चलने के बाद वो बच्चियाँ कॉलेज में भी पढ़ रही हैं, वो कारोबार भी कर रहे हैं लोग। लेकिन आप उस वक़्त धोखा खाते हैं, आप उस वक़्त आपकी आंखें खुलती हैं जब उनका आपसे ताल्लुक़ हो जाता है, उनकी कोई बहू बेटी बनकर वो बच्ची उनकी आपके घर आ जाती है या आपका उनके साथ रिश्तेदारी हो जाती है और वो किसी मौके के ऊपर अपनी असलियत दिखाती हैं या दिखाते हैं, तो फिर आपकी आंखें खुलती हैं कि यार ये कौन लोग हैं। तो एक्चुअल में हमारे ज़माने में, हमारे इस वक्त बहुत सारे घराने ऐसे जहाँ वो रच बस गए। तो जिस वक़्त भी हुकूमत या दीगर इदारे जब भी कोई काम ऐसे करने लगें तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के बजाय, मतलब इस तरह के उनको एक जगह से शिफ्ट करने के बजाय उनका कोई प्रॉपर हल ढूंढा जाए और उनको वही उसी जगह रूट कॉज करके उनको ख़त्म किया जाए। वरना ये इसी तरीके से यहाँ से मुंतकिल तो हो जाएंगे, लेकिन हर जगह जाके उनका एक शहर आबाद हो जाएगा जहाँ उनकी आबादी चंद सैकड़ों से वो हज़ारों में और फिर लाखों में वो फैल जाएंगे और वो फिर इस तरह आपके पूरे मुल्क में फैल जाएंगे। तो ये मेरी गुजारिश थी, ये मैंने इसकी एक रिव्यू लिया तो मैंने अर्ज़ कर दिया आपसे। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ मुझे अपडेट कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड को आपने लाइक करना है, इनकी वीडियो शेयर करनी है और इनको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।